वृंदावन में रह करके भगवान ने कालिया के मान मर्दन की लीला की, साथ ही साथ वृंदावन में रह करके भगवान ने जो सबसे सुंदर लीला की है, भगवान की उस परम पावन लीला का नाम है रास लीला। और श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के इन 5 अध्यायों में श्री व्यास जी महाराज भगवान की रास लीला का वर्णन करते हैं, जिसे हम रास पंचा अध्याय भी कहते हैं। वर्णन किया गया, शरद ऋतु की पावन बेला थी। बेला, चमेली, रात रानी, सुगंध वाला, मोगरा आदि के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। उस रात्रि में चंद्रदेव का मंडल अखंड है, मतलब चंद्रदेव ने पूर्व दिशा में अपनी लालिमा बिखेर रखी। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यमुना की तरल तरंगें यमुना के तट को आ करके स्पर्श कर रही हैं। उस रात्रि में आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, कमल के फूल खिले हुए। अब आप कहोगे इसमें कौन सा आश्चर्य? आश्चर्य ये कि कमल के फूल रात्रि में नहीं खिलते। कमल के फूल सूर्योदय के साथ खिलते हैं और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाते हैं। लेकिन उस रात्रि में कमल, उत्पल, सतदल, कुमुदनी आदि कमलों की अनूठी छटा चारों तरफ छिटकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी सुंदर पावन रात्रि में भगवान ने क्या किया? क्या किया? वेद व्यास जी लिखते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छिन्नतुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने क्या किया? कहा भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान किसे कहते हैं? केवल रूप से, केवल गुण से, केवल शक्ति के प्रदर्शन से कोई भगवान नहीं बनता। भगवान कौन? कहा जिनमें ये 6 गुण विद्यमान है वही भगवान है। कौन कौन से 6 गुण? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। ये 6 गुण जिसमें विद्यमान है। उत्पत्ति, जो संसार की उत्पत्ति करे, जो सृष्टि की रचना करे, जो सृष्टि को बनाए। उत्पत्ति, प्रलयम, समय आने पर संसार का संहार भी कर दे। उत्पत्ति करें जो और संहार करें जो। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, जो गति और अगति देने वाले हैं, किसकी कौन सी गति होना है या अगति, वो बताने वाले हैं। और जो मूर्ख को विद्वान बना दे या जो रंक को भी राजा बना दे, और जो इस पृथ्वी पर सत्य के रूप में आते हैं। हम कहते हैं ना कि सत्यम परम धीमहि, वही भगवान है जिनमें ये 6 गुण विद्यमान है। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में मां यमुना के पावन तट पर, जब चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, यमुना जी की तरंगें यमुना तट को स्पर्श कर रही हैं, शीतल मंद सुगंध वायु का वेग प्रवाहित हो रहा है, ऐसी सुंदर रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई है।
और जब भगवान ने बांसुरी बजाई, व्यास जी लिखते हैं इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रिया सर्वा वर्णयन्ता भिरे भिरे। इति वेणुरवं राजन, जब भगवान ने बांसुरी बजाई, इति वेणुरवं, वेद व्यास जी लिखते हैं, राजन परीक्षित से बता रहे हैं, सुखदेव जी वेद व्यास जी लिख रहे हैं, राजन इति वेणुरवं, यही कृष्ण का वेणुरव था, यही कृष्ण का वेणु गीत था। क्या कहा? सर्वभूत मनोहरम, जिस वेणु गीत ने संसार के समस्त भूतों के मन को मोह लिया। भूत का मतलब क्या है? यहां भूत का मतलब भूत प्रेत से नहीं है, भूत का मतलब है प्राणी। इस संसार में प्राणी, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, जलचर थलचर नभचर इत्यादि जो प्राणी हैं, समस्त प्राणियों के, समस्त भूतों के मन को भगवान के बांसुरी की स्वरों ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गोपियां तो आकर्षित हुई ही, गोपियों के साथ साथ वेद व्यास जी तो ये तक लिखते हैं कि जिन गायों ने कृष्ण की बांसुरी को सुना, गायों के कान यदि आपने देखे हो अक्सर नीचे की तरफ कैसे होते हैं? झुके हुए। गायों के कान अक्सर नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। लेकिन जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गायों के कान खड़े हो गए, मतलब गाय सुन रही है। जैसे हम जब अपने घरों में गाय रखते हैं, गाय को कुछ नाम दे देते हैं, जब गाय को उस नाम से बुलाते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, कोई बुला रहा है। वैसे ही जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गायों के कान खड़े हो गए, मतलब सुनने लगे। और कहा गायों के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। गायों के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। मतलब जब गाय बहुत ज्यादा ममत्व में डूब जाती है, वात्सल्य में डूब जाती है, तो गाय के कानों से, गाय के थनों से अपने आप दूध बहता है। तो कहा गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा, गाय के कान खड़े हो गए। ये स्थिति है गाय की। बछड़ों की क्या स्थिति? कहा बछड़ों की स्थिति तो ऐसी है कि बछड़े गैया का दूध तो पी रहे हैं, दूध खींचते हैं थन से, लेकिन ना दूध को गले से नीचे उतार रहे हैं, ना दूध को मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। दूध तो पी रहे हैं लेकिन ना निगल रहे हैं ना उगल रहे हैं, मुख में दूध भर के एकटक देख रहे हैं। कुछ बछड़ों की स्थिति ऐसी कि गैया के थनों से दूध तो खींचते हैं लेकिन एक तरफ से खींचते दूसरी तरफ से गिराते जाते हैं। ऐसी स्थिति है गायों की और ऐसी स्थिति है बछड़ों की, जिन्होंने भगवान की बांसुरी को सुना। व्यास जी लिखते हैं ये स्थिति गायों की है, बछड़ों की है। गोपियों की क्या स्थिति है? कहा गोपियों की स्थिति तो ऐसी है, जब गोपियों ने भगवान की बांसुरी को सुना तो निशम्य गीतम तदनंग बरधनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला। गोपियों की स्थिति कैसी? कहा जब गोपियों ने बांसुरी के स्वरों को, बांसुरी की ध्वनि को, बांसुरी को सुना तो गोपियों के मन में आनंद भर गया, गोपियों के शरीर में स्फूर्ति का संचार हो गया, गोपियां आनंद के अतिरेक में समा गईं।
और गोपियों ने अपने अपने धैर्य, अपनी अपनी मर्यादा सबको एक तरफ ताक पर रख दिया और बांसुरी सुनते ही गोपिकाएं सब कुछ छोड़ते हुए, दौड़ते भागते हुए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चली जा रही। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां अपने अपने काम में लगी थीं। क्या काम? कहा एक गोपी भोजन पका रही थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी तो भोजन पकाना बंद कर दिया। जो चूल्हे पे रखा उसको चूल्हे पे ही छोड़ा और वैसे ही चल दी। एक गोपी पतिदेव को भोजन करा रही थी, तो पतिदेव को भोजन परोसती है, भोजन कराती है, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी तो भोजन कराया, कुछ कराया, और जब बांसुरी सुनी तो 2-4 बर्तन उठा के पति को ही फेंक के मारे, वैसे ही चल दी। एक गोपी, कहा एक गोपी स्नान कर रही थी। कुछ लोग होते हैं जो सुबह भी स्नान करते हैं, शाम को भी करते हैं, तो स्नान कर रही थी। अब जैसे ही स्नान कर रही थी और बांसुरी सुनी तो उल्टे पुल्टे आधे अधूरे वस्त्र पहन के वैसे ही चल दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार ऐसा किया, पैरों की पायल को जोड़ के गले का हार बनाया और गले के हार को पायल बना लिया। एक गोपी काजल लगा रही थी, अब एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में भूल गई और वैसे ही चल दी। तो एक गोपी कहती ऐसे जाएगी तू, एक आंख में काजल एक आंख में नहीं, बड़ी अजीब लग रही है, जा जाके दोनों आंखों में काजल लगा ले। तो गोपी कहती अरे रहने दो, गोपी कहती अरे लगा ले। अब जैसे ही गोपी अंदर गई काजल लगाने, तो फिर बांसुरी बजने लगी, और जब बांसुरी बजने लगी तो काजल तो लगा रही थी, आंखों में लग गया, लेकिन अब इतना डूब गई कि पूरे चेहरे में उसने काजल लगा लिया और वैसे ही चल दी। अब जब पूरे चेहरे में काजल लगा के चल दी तो दूसरी गोपियां कहती हैं अरे गोपी तू कन्हैया से मिलने के लिए ऐसी काली कलूटी बन के जाएगी? गोपी कहती हाँ मैं ऐसे ही जाऊंगी, अब मैं नहीं धो रही चेहरा बहरा, मैं ऐसे ही जाऊंगी। गोपी कहती कृष्ण तुमको देखेंगे भी नहीं। जब एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है तो वो और 16 श्रृंगार करके अपने रूप को निखार करके जाती है, सज धज के जाती है, तो तुम ऐसे मिलने जा रही हो, नहीं देखेगा वो तुमको। तू तो गोपी कहती है तुम्हारी गलत फहमी है कि वो हमको नहीं देखेंगे। क्यों? तुम देखना, तुम सबसे ज्यादा वो हमें देखेंगे। क्यों? हमने इतना अच्छा श्रृंगार किया, हमारे 16 श्रृंगार को छोड़ के तेरे काले चेहरे को देखेंगे वो? बिल्कुल देखेंगे। क्यों? कहा देखने का पहला कारण तो यह है कि भगवान शरीर की सुंदरता को नहीं देखते। यदि भगवान शरीर की सुंदरता को देखते होते तो गजराज गजेंद्र को कभी नहीं मिलते। यदि भगवान शरीर की सुंदरता को देखते होते तो वृत्तासुर की एक राक्षस की प्रार्थना सुन करके कभी नहीं आते। यदि भगवान शरीर की सुंदरता देखते होते तो सबरी के जूठे बेर कभी नहीं खाते। खाते क्या? सबरी जाति की भीलनी और राम जी का इंतजार करती हैं।